Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Today we have to talk about postalism in Africa. Today's date is 7/2020. So we have to talk about Africa. Let us move to Africa, where over half of the world's postural population lives. Even today, over 22 million Africans depend on some form postural activity for their livelihood. अगर हम अफ्रीका की बात करें तो एट लीस्ट हम अगर बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड्स की हाफ पॉपुलेशन वहाँ पे पोस्चरल लाइफ पे डिपेंड करती है जो अगर हम अभी की बात करें इस सेंचुरी की भी बात करें 22 मिलियन से भी ज़्यादा लोग पोस्टल एक्टिविटी करते हैं अपना लाइवलीहुड को रखने के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, अपने आप की फैमिलीज़ को फीड अप करने के लिए, कैटल्स को फीड अप। अभी भी वहाँ पे बहुत आदिवासी लोग हैं, पोस्टल लाइफ चल रही है अभी। दे इंक्लूड कम्युनिटीज़ लाइक बर्डियंस, बर्बर्स एंड तुर्काना। वहाँ पे कुछ कम्युनिटीज़ है लाइक बर्डियंस है, बर्बरस है, तुर्काना है। Most of them live in the semi and grasslands or arid deserts where rainified agriculture is difficult. तो वो लोग क्या है अभी भी कुछ एरियाज़ में रह रहे हैं, सेमी एड ग्रास लैंड्स में रह रहे हैं, कुछ एयर डेजर्ट्स में जहाँ पे रेनफॉल बहुत मुश्किल से होती है। रेनफेड एग्रीकल्चर जो है वो बहुत मुश्किल है वहाँ पे। They raise cattle, camels, goats, sheep, and donkeys, and they sell milk, meat, animal skin, and wool. अभी भी वहाँ पे क्या है कि वो लोग केटल्स को फीड अप करवाते हैं, उनमें क्या है कि वो सेल करते हैं इनका मीट, जैसे कैटल कैमल्स है, गोट्स है, शीप्स है, डुंकीज है, इनका दूध सेल करते हैं, मीट सेल करते हैं, स्किन इनकी सेल करते हैं, वूल इनका सेल करते हैं। तो इससे अपनी लाइफ का गुजारा कर लेते हैं वो लोग। Some also earn through trade and transport. Others combine pastoral activity and with activity with agriculture. Still, others do a variety of odd jobs to supplement their meager and uncertain earnings from postalism, like postulates of India, the lives of African uh, postulates have changed dramatically over the colonial and post-colonial periods. What have these changes been? We will discuss these some of these changes by looking at one postural community, the Messian, some detail the Messi cattle headers live prey in East Africa. क्या हम पढ़ रहे हैं कि इस बारे में कि अफ्रीका में जो भी चीज़ें वहाँ पे अभी भी पोस्टरल लाइफ है। वहाँ पे अभी भी वो ओवर 22 मिलियन अफ्रीकन्स अभी भी पोस्टरल लाइफ पे अपना लाइवलीहुड कर रहे हैं। ये इन कैटल्स का अलग अलग आधे सेल कर लेते हैं, कैटल्स को ही सेल कर रहे हैं, आधे इनको स्किन, इनका वूल, इनका मीट, इनका दूध सेल कर रहे हैं लोगों में, आगे आधे इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं। आधे जो और जॉब्स है जितने भी जैसे इनका मेगर है या अनसर्टन अर्निंग्स है पोस्टलिज्म के, वो चीज़ें ये लोग कर रहे हैं। तो इससे भी इन लोगों पे भी इफ़ेक्ट हुआ। जब पोस्टल लाइफ पे इफ़ेक्ट हुआ थ्रू कॉलोनियल रूल के दौर, तो पोस्ट कॉलोनियल और कॉलोनियल के रूल के दौरान जो भी इंडिया में इफ़ेक्ट हुआ वही अफ्रीका में इफ़ेक्ट हुआ। तो वही चीज़ हम पढ़ रहे हैं कि कितनी चेंजेस आती है इन सब चीज़ों में। अगर हम अफ्रीका पे बारे में पढ़े, अमेजोन जंगल्स अभी भी है, अभी भी वहाँ पे आदिवासी लोग रह रहे हैं कहीं कहीं जगह पे। तो पोस्टलिज्म एक ऐसी लाइफ है जहाँ पे आप वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं। लेकिन जब हमने कॉलोनियल रूल के दौरान पढ़ा कि वहाँ पे इनको मूव भी नहीं करने दिया, इनको क्रिमिनल ट्राइब बता दिया, इनको वेस्ट लैंड करार दिया गया जहाँ पे ये ग्रेजिंग करवाते थे। तो धीरे धीरे इस चीज़ से इफ़ेक्ट पड़ने लगा लोगों पे। ऐसे ही अफ्रीका में हुआ, अफ्रीका में भी धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ने लगी दिन ब दिन, क्योंकि इंडिया की तरह वहाँ पे भी जब कॉलोनियल रूल था, पोस्टल कॉलोनियल रूल था, तो उन्होंने भी ये चीज़ें करने लगी, वही सेम रूल्स वो हर जगह पे फॉलो करवाते थे। तो अगर हम देखें इस वक्त भी, अगर हम पढ़े, अगर आप ऊपर के पैरा को देख रहे हो, लेट्स मूव टू अफ्रीका वेयर ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पोस्टल पॉपुलेशन लाइव्स। वहाँ पे अफ्रीका में दुनिया की आधी पॉपुलेशन वहाँ पे पोस्टल लाइफ ही गुजारा करती है। वहाँ पे यही चीज़ है, वहाँ पे अभी भी वो चीज़ की जाती है, वो प्रैक्टिस करी जाती है।
from moving one place to another place to feed up their cattle, to get good nutritious grass for their cattle, like camels, goats, donkeys, horses. Each and everything they eat, each and everything they take, each and every product from these cattle, and they use them also for transport purpose. तो बिजनेस है इन लोगों का, ये चीज़ हमें भी समझनी चाहिए कि ये लोग बैकवर्ड नहीं है, बैकवर्ड क्लास नहीं है, ये लोग इनकी लाइफ है. They love to do this kind of business or these things. They have to graze their cattle from one place to another place. They have to move from one place to another place for their survival. They don't take wages from other people. They don't do labor. They do their work. They use their cattle as their earning money. वो इन चीज़ों से अपना लाइफ बसर करते हैं, इन चीज़ों से अपनी लाइफ को गुजारा करते हैं. तो इनको जब पता चला कि हमें भी क्रिमिनल ट्राइब, अब इनको भी करा जाएगा ना. जब कॉलोनियल रूल के बारे में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे तो सबके लिए एक ही जैसा रूल है कि किसी को क्रिमिनल बता दिया तो सबको बता दिया. जिस कंट्री में वो रूल करते थे उधर वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता था उस चीज़ से. तो ये लोग इन चीज़ों से अपना गुजारा कर लेते थे. अब क्या होता है, पोस्टलिज्म में अफ्रीका हमने पढ़ा, इससे पहले भी हमने पढ़ा कि कैसे इफेक्ट हुआ उन जब इनकी लैंड ली गई. इनको कहा गया कि आप क्रिमिनल ट्राइब हो, आप वेस्ट लैंड नहीं ले सकते. वो विलेज हेडर्स को दिया गया वो लैंड ताकि वो अपना बिजनेस कर सके, वो गवर्नमेंट को फ़ायदा पहुंचा पहुंचा सके. पहले इनसे कंट्रैक्टर्स ने टैक्स लिया इंक्रीजली, फिर डायरेक्ट गवर्नमेंट ने लेना शुरू कर दिया. तो धीरे धीरे पोस्टलिज्म जो है ख़त्म होने लगा. आज भी अगर हम देखें बहुत कम रह चुका है. इंडिया में भी पोस्टलिज्म बहुत डाउन पे जा चुका है. यहाँ पे अभी वैसे नई कैटल्स को फीड किया जाता है. कुछ गुजर बकरवाल जो भी है वो काम करते हैं, अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, इसी चीज़ से अपना लाइवलीहुड चलाते हैं. लेकिन अब यहाँ पे भी धीरे धीरे ख़त्म हो गया है क्योंकि इनको मॉडर्न लाइफ में, मॉडर्न एरा में इनको रहने ही नहीं दिया जाता है. इनको लो क्लास माना जाता है एक हिसाब से. ये मवेशी पालते हैं, उन मवेशियों से हमें दूध मिलता है. ये डेयरी फार्म्स में दूध देते हैं, वही दूध हमारे यहाँ पे आता है. दैट मीन्स these are the people who are giving us the nutritious food. They are working hard to give the nutritious food to we people, but uh, we are restricting them to go to the grazing grounds, and they can't graze their cattle. We think they are poor, they are not good people. That's our thinking, but they do the good, they do the good process. वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए हर चीज़ कर रहे हैं. They are doing each and everything for we people. They have to survive, no matter on that, no query on that, but they are doing each and everything for what? For feeding their cattle so that they can get the good milk and they can do business of it, और वो हमें ये कर पहुंचा सके. हम इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं. हमें डेयरी फार्म्स में जब ये इंडस्ट्रीज़ में अपना दूध पहुंचाते हैं वहाँ पे मिल्क को और प्रोसेस किया जाता है, फिर हमारे तक पहुंचता है. तो हर चीज़ में ये लोग अपना हिस्सा दे रहे हैं, अपनी कंट्री को अपने हिसाब से दे रहे हैं. फिर भी हम इनको नहीं अच्छे से रख पाते, इनकी इज्जत नहीं कर पाते उस हिसाब से. इनको अपनी मॉडर्न लाइफ में एडजस्ट ही नहीं होने देते. तो वही चीज़ अमेरिका में भी अभी भी कुछ जगह पे वहाँ पे आदिवासी लोग हैं, वहाँ पे अभी भी वैसा ही काम चल रहा है. तो मैं वही बता रहा हूँ कि ये हमने पढ़ा पोस्टलिज्म के बारे में, कैसे इंक्रीज और डिक्रीज हो गया, कैसे अप्स एंड डाउन्स आए पोस्टलिज्म में. तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. तो अच्छे से मेहनत कीजिए, जो भी मैंने पढ़ाया है उस पर आप ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए उस चीज़ पे, और अच्छी तरीके से ये चीज़ों को आप अपनी जगह पे याद किया कीजिए कि हमने क्या पढ़ा. और मैंने आपको परसों भी बताया कि जितने भी आपके एक्टिविटी लॉग्स होते हैं वहाँ पे बुक्स में, वो पढ़िए, उन एक्टिविटीज़ को कीजिए, उनको समझिए, एक असाइनमेंट्स बनाइए. इससे आपको आगे जाके भी बेनिफिट मिलेगा. हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसके डेट्स और आप इसकी नॉलेज रखोगे तो यू कैन क्रैक एनी सिविल एग्ज़ाम्स. तो ये चीज़ ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हम ये एक हिसाब से जनरल नॉलेज है ये चीज़. तो पढ़ा हमने पोस्टलिज्म के बारे में. इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. तो
اس پہ بھی آپ نظر مار لینا، اور جو پچھلے ٹاپکس ہم نے پڑھنا ہے ان پہ بھی نظر مار کے رکھنا آپ. اللہ حافظ، ٹیک کیئر.